सभी को नमस्कार। राधे राधे। जय सिया राम, जय हनुमान, जय माता दी, जय माता दी। आज वो सारे सर्दी अपने उच्च स्तर पर चल रही है ना। सर्दी बहुत ही ज़्यादा है, या हम ये कह सकते हैं कि सर्दी अपने उच्च स्तर पर है, लेकिन इवेंट लगा रखा है तो क्लास तो अपने को लेनी पड़ेगी। आज का अपना टॉपिक किशोरावस्था का पार्ट 2 है। पहले हम करेंगे किशोरावस्था में विकास के सिद्धांत। किशोरावस्था में विकास के सिद्धांत। तो किशोरावस्था में विकास के दो सिद्धांत हैं। एक सिद्धांत तो रहेगा आकस्मिक परिवर्तन का सिद्धांत और एक रहेगा क्रमिक परिवर्तन का सिद्धांत। पहला अपना आता है आकस्मिक परिवर्तन का सिद्धांत। पहला अपना सिद्धांत है आकस्मिक परिवर्तन का सिद्धांत। जो आकस्मिक परिवर्तन का सिद्धांत है, इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन रहेंगे? स्टेनले होल रहेंगे। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो स्टेनले होल रहेंगे। बहुत ज्यादा सर्दी आज है ना, बहुत ज्यादा सर्दी है, उच्च स्तर की सर्दी है। ठीक है, तो आकस्मिक परिवर्तन का सिद्धांत है। इसी सिद्धांत का दूसरा नाम रहेगा त्वरित परिवर्तन का सिद्धांत। इसी का दूसरा नाम है त्वरित परिवर्तन का सिद्धांत। अब देखें आकस्मिक परिवर्तन सिद्धांत में स्टेनले होल क्या लिखता है। स्टेनले होल लिखता है कि किशोरावस्था में जो भी शारीरिक, मानसिक और स्वैंगात्मक परिवर्तन होते हैं वे अचानक और तेज गति से होते हैं। बीकानेर से राम राम, राम राम जी, राम राम। स्टेनले होल आकस्मिक परिवर्तन सिद्धांत में क्या लिखता है कि किशोरावस्था में जो भी शारीरिक, मानसिक और स्वैंगात्मक परिवर्तन होते हैं वे अचानक और तेज गति से होते हैं। राम राम जी, राम राम। भूपेंद्र जी, कई दिनों के बाद आज वो सारे सेकंड ग्रेड की प्ले लिस्ट बनाए। बिल्कुल, फिर आपकी सेकंड ग्रेड की बुक है, बिल्कुल सेकंड ग्रेड की बुक है, आरबीडी चेटक के नाम से है। करें, लिख दे हैं 2 लाइनें। तो देखें स्टेनले होल क्या लिखता है। स्टेनले होल की परिभाषा है किशोरावस्था में जो भी शारीरिक, मानसिक और स्वैंगात्मक परिवर्तन होते हैं। ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट सिद्धांत है ये। फर्स्ट ग्रेड में भी आया है, सेकंड ग्रेड में भी आया है। फर्स्ट ग्रेड में तो 2 बार आ चुका है। किशोरावस्था में जो भी शारीरिक, मानसिक और स्वैंगात्मक परिवर्तन होते हैं वे अचानक व तेज गति से होते हैं। वे अचानक व तेज गति से होते हैं। ये रहेगा आकस्मिक परिवर्तन का सिद्धांत। इसके ठीक विपरीत रहेगा क्रमिक परिवर्तन का सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक है वो थॉर्नडाइक है, किंग है और होलिंगवर्थ है। सर रीट कब से शुरू कर रहे हैं? विकास जी, रीट अपने शुरू कर रहे हैं 14 जनवरी से, मकर संक्रांति पर, है ना। 14 जनवरी मकर संक्रांति। इंडियन आर्मी, जय हिंद सर, जय हिंद। खेती ढाणी से राम राम जी, राम राम। जय माता दी, जय माता जी। योगेश जी, राम राम, राम राम। बाड़मेर से प्रणाम जी, प्रणाम। पीटीए की क्लास, सुबह वाली क्लास हुई थी आज, 6 से 8 हुई थी। जय माता दी, जय माता दी। हुकुम, चलें आगे। दूसरा अपना आता है सिद्धांत आकस्मिक परिवर्तन के बाद क्रमिक परिवर्तन का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत कौन सा है? क्रमिक परिवर्तन का सिद्धांत। क्रमिक परिवर्तन का सिद्धांत ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट भी है। आकस्मिक परिवर्तन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रमिक की बजाय ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? आकस्मिक।
समर्थक कौन कौन है इस सिद्धांत के? थॉर्नडाइक है, किंग है और होलिंगविथ। थॉर्नडाइक, किंग और होलिंगविथ, ये सिद्धांत का प्रतिवाद है। ये जो सिद्धांत है वो आकस्मिक परिवर्तन का उल्टा हो जाएगा। आकस्मिक परिवर्तन का उल्टा आ जाएगा। कर्मिक परिवर्तन में क्या है कि किशोरावस्था में जो भी शारीरिक, मानसिक और स्वेगात्मक परिवर्तन होते हैं वे काफी धीमी गति से निरंतर होते चले जाते हैं। जो भी परिवर्तन होंगे वे काफी धीमी गति से निरंतर होंगे। ये सिद्धांत कर्मिक परिवर्तन। लेकिन अधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? आकस्मिक परिवर्तन। नोटिफिकेशन नहीं आया, नेटवर्क बहुत ज्यादा दिक्कत थी नेटवर्क में, इस वजह से नहीं आएगा। डूंगरपुर से राम राम, राम राम जी, राम राम। अलवर से भी राम राम। चले, इनके अनुसार किशोरावस्था में, इनके अनुसार किशोरावस्था में जो भी शारीरिक, मानसिक व स्वेगात्मक परिवर्तन होते हैं, स्वेगात्मक परिवर्तन होते हैं, वे धीमी गति से, वे धीमी गति से निरंतर होते, धीमी गति से निरंतर होते। चौदह जनवरी को कितने बजे? या तो 8 बजे या 9 बजे, ये भी बता देंगे। 8 या 9 में से कोई एक। सेकंड ग्रेड की क्लास ऐप में कब होगी? सुबह 8 बजे, 7 बजे होती है जी। 7 से 8 साइको की क्लास होती है ऐप में। 6 से 7 स्कूल मैनेजमेंट की क्लास होती है। ठीक है, हरियाणा के जींद जिले के शाहपुरा गांव से राम राम जी, राम राम। शाहपुरा गांव से बहुत बढ़िया जी। आर के सिंह साहब, नमस्कार जी, नमस्कार। राजेंद्र जी, मैनेजमेंट की क्लास की प्लेलिस्ट बनानी है, बिल्कुल बना देंगे जी सर। टेलीग्राम पर सारे वीडियो नहीं है। सावर से राम राम जी, राम राम। सावर से अब देखें किशोरावस्था की विशेषता क्या कुछ रहेगी। किशोरावस्था की विशेषता, विशेषता में एक तो आपको परिभाषा याद रखनी है जो इंपॉर्टेंट है, 2 बार 3 बार आ चुकी है फर्स्ट ग्रेड में, बिग्गे व हंट की ना। इंपॉर्टेंट परिभाषा है बिग्गे व हंट, 2-3 बार फर्स्ट ग्रेड में आ चुकी है, इंपॉर्टेंट लगा दिया। बिग्गे व हंट क्या लिखता है कि किशोरावस्था की विशेषताओं को अभिव्यक्त करने वाला एकमात्र शब्द है परिवर्तन। बिग्गे व हंट क्या लिखता है कि किशोरावस्था की विशेषताओं को अभिव्यक्त करने वाला एकमात्र शब्द है परिवर्तन। अब विशेषता देखें क्या कुछ है। पहली विशेषता रहेगी शारीरिक, मानसिक और अन्य सभी विकास पूर्णता को प्राप्त कर लेते हैं। शारीरिक, मानसिक और अन्य विकास पूर्णता को प्राप्त कर लेते हैं। दूसरा, तर्क वितर्क, वाद विवाद, निर्णय, कल्पना और समस्या समाधान शक्ति का विकास हो जाता है ना। तर्क वितर्क, वाद विवाद, निर्णय, कल्पना, अमूर्त चिंतन और समस्या समाधान का विकास हो जाता है। अगर पूछा जाए कि किस अवस्था में बालक अपने सामाजिक व्यवहार की मान्यता व स्वीकृति चाहता है। सामाजिक व्यवहार शुरू तो किस अवस्था में होता है? बाल्यावस्था में। लेकिन मान्यता और स्वीकृति किस अवस्था में? किशोरावस्था। तो किशोरावस्था में बालक अपने सामाजिक व्यवहार की मान्यता और स्वीकृति चाहता है। राम राम जी, राम राम। मीणा जी, पुष्पा भाई झा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग।
उसके बाद देखें, अगर पूछा जाए कि किशोरावस्था की सबसे बड़ी समस्या क्या है, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रीट में भी, फर्स्ट ग्रेड में भी, सेकंड ग्रेड में भी हर बार ये प्रश्न आता है कि किशोरावस्था की प्रमुख समस्या क्या है। तो किशोरावस्था की प्रमुख समस्या क्या रहेगी? समायोजन की समस्या है। इस बार रीट में भी आई थी ना। तो किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है वो समायोजन की समस्या है। और अध्यापक होने के नाते आप बालकों के समायोजन की समस्या को दूर कैसे करेंगे? तो आप बालकों को व्यक्तिगत निर्देशन देंगे, व्यावसायिक निर्देशन देंगे और शैक्षिक निर्देशन देंगे, जिसके माध्यम से बालकों की समायोजन की समस्या को दूर करेंगे। उसके बाद देखें, जो किशोरावस्था है, किशोरावस्था में नार्सिज्म की भावना का पूर्ण विकास हो जाता है। नार्सिज्म शुरू तो कहाँ हुआ था? नार्सिज्म शुरू तो हुआ था शैशवावस्था में, लेकिन पूर्ण विकास किस अवस्था में होगा? किशोरावस्था में। नास्तिक या आस्तिक विचारधारा, या तो भगवान के अस्तित्व को मानेंगे या फिर भगवान के अस्तित्व को नहीं मानेंगे ना। भगवान को स्वीकार करना या अस्वीकार करना, तो नास्तिक या आस्तिक विचारधारा इसमें शामिल रहेगी। स्वतंत्रता या विद्रोह की भावना ना, स्वतंत्रता या विद्रोह की भावना वो भी किस अवस्था में पाई जाएगी? किशोरावस्था। किशोरावस्था में बालक में सामाजिक चेतना विकसित हो जाती है ना। किशोरावस्था में बालक में सामाजिक चेतना, जिसको सामाजिक सचेतनता भी कहा जाता है। इसी कारण किशोर है वो दूसरों के दुख को देख करके दुखी होना शुरू हो जाता है। जो किशोरावस्था है, किशोरावस्था में किशोरों को सहानुभूति दें, सहयोग दें, अभिप्रेरणा दें, उत्तरदायित्व दें, लेकिन लालच ना दें। आपसे पूछा जाए कि एक दिग्भ्रमित या पथभ्रमित किशोर का मार्गदर्शन करने के लिए आप क्या करेंगे? तो एक दिग्भ्रमित या पथ भ्रमित किशोर का मार्गदर्शन करने के लिए आप किशोर के अच्छे व्यवहार की प्रशंसा करेंगे। अगर पूछा जाए कि किशोरावस्था में बालक नकारात्मक प्रवृत्ति क्यों करता है, नकारात्मक व्यवहार करना क्यों शुरू कर देता है, तो सामाजिकता में जब बालक से अधिक उम्मीद लगा ली जाती है, अधिक प्रत्याशा लगा ली जाती है, और बालक यदि उन प्रत्याशाओं को, उन उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाता है, तो बालक है फिर नकारात्मक व्यवहार या नकारात्मक प्रवृत्ति को अपनाना शुरू कर देता है। तो ये कुछ चीजें हैं किशोरावस्था की विशेषता, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड से संबंधित है। अहम की सर्वाधिक भावना किस अवस्था में पाई जाएगी? इसी अवस्था में पाई जाएगी। अगर पूछा जाए कि किशोरावस्था के प्रमुख संवेग कौन कौन से हैं, तो किशोरावस्था के प्रमुख संवेग भय, क्रोध और काम प्रवृत्ति। कौन सा? भय, क्रोध और काम प्रवृत्ति किशोरावस्था के प्रमुख संवेग रहेंगे। सब अपर क्लास हुई थी क्या? हाँ जी, अपर क्लास दोनों हुई थी, 6 से 7 और 7 से 8। उसके बाद देखें, जो सिगमंड फ्राइड है, सिगमंड फ्राइड का मानना है कि काम प्रवृत्ति की भावना किशोरों के जीवन में उथल पुथल मचा सकती है। काम प्रवृत्ति की भावना किशोरों के जीवन में उथल पुथल मचा सकती है। तो ये चीजें अपने को लिखनी है, लिखें। विज्ञ व हंट की परिभाषा, किशोरावस्था की विशेषताओं को अभिव्यक्त करने वाला एकमात्र शब्द परिवर्तन है। एकमात्र शब्द क्या है? परिवर्तन। ये परिभाषा है किशोरावस्था। पहली विशेषता देखें, शारीरिक, मानसिक और अन्य विकास। शारीरिक, मानसिक व अन्य सभी विकास पूर्णतया को प्राप्त कर लेते हैं, पूर्णतया को प्राप्त कर लेते हैं। दूसरा, तर्क वितर्क, वाद विवाद, निर्णय, अमूर्त चिंतन,
कल्पना तथा समस्या समाधान शक्ति का विकास हो जाता है, तथा समस्या समाधान शक्ति का विकास हो जाता है। नार्सिज्म की भावना का पूर्ण विकास। तीसरा, नार्सिज्म आपको लिखवाया था शैशवावस्था में, नार्सिज्म की भावना का पूर्ण विकास। आस्तिक या नास्तिक विचारधारा। आस्तिक या नास्तिक विचारधारा। वीर पूजा की भावना। वीर पूजा का अर्थ है कि इस अवस्था में बालक है वो किसी राजनेता को, फिल्म अभिनेता को, खिलाड़ी को अपना आदर्श मान लेते हैं और उसी के अनुसार अपने कार्य व्यवहार को संचालित करते हैं। वीर पूजा, तो इस अवस्था में बालक है वो किसी राजनेता को, फिल्म अभिनेता को, खिलाड़ी को या अन्य किसी व्यक्ति को अपना आदर्श मान लेता है और उसी के अनुसार अपने कार्य और व्यवहार को संचालित करता है। क्या करें जी, सर्दी बहुत है इसलिए ये लगाना पड़ा, और बहुत उच्च क्वालिटी की सर्दी बोलते हैं ना, उच्च क्वालिटी वाली सर्दी, वो है आज। है ना, उस वजह से सर्दी अधिक लग रही है। सर्दी है ही ज्यादा, उच्च क्वालिटी वाली है। उसके बाद देखें, स्वतंत्रता या विद्रोह की भावना। छठी विशेषता, स्वतंत्रता या विद्रोह की भावना। सातवीं विशेषता अपनी इंपॉर्टेंट है, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या। ये इंपॉर्टेंट बहुत बार आता है, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या समायोजन की समस्या है। और समायोजन की समस्या को दूर करने के लिए समायोजन की समस्या को दूर करने के लिए किशोरों को व्यक्तिगत, व्यावसायिक तथा शैक्षिक निर्देशन दिया जाना चाहिए, तथा शैक्षिक निर्देशन व परामर्श दिया जाए। कई बार ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निर्देशन व परामर्श की आवश्यकता सर्वाधिक किस अवस्था में होती है। कई बार ये प्रश्न भी आया है कि निर्देशन और परामर्श की सर्वाधिक आवश्यकता किस अवस्था में होती है। तो किस अवस्था में होगी? किशोरावस्था में होगी निर्देशन और परामर्श की सर्वाधिक आवश्यकता। उसके बाद देखें, किशोरावस्था में ही किशोरावस्था में ही किशोर अपने सामाजिक व्यवहार की मान्यता व स्वीकृति चाहता है। मान्यता व स्वीकृति चाहता।
किशोरावस्था के प्रमुख भय, किशोरावस्था के प्रमुख संवेग, किशोरावस्था के प्रमुख संवेग। आज वाले से 1% निश्चित रूप से आपको सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में मिलेगा। 1% आज वाले मैटर से आएगा। भय, क्रोध, काम प्रवृत्ति, है ना। आज जो हम लिख रहे हैं यहां से 1% आपको सेकंड ग्रेड में भी और 1% आपको फर्स्ट ग्रेड में भी मिलेगी। रेगुलर करें, बिल्कुल रेगुलर करेंगे जी पॉलिटिकल साइंस की क्लास भी। चले आगे। 10वीं विशेषता देखें। सिगमंड फ्राइड का मानना है, सिगमंड फ्राइड का मानना है कि काम प्रवृत्ति की भावना, काम प्रवृत्ति की भावना किशोरों के जीवन में उथल पुथल मचा सकती है। किशोरों के जीवन में उथल पुथल मचा सकती है, उथल पुथल मचा सकती है। ग्यारहवां देखें। किशोरों को सहानुभूति, सहयोग, किशोरों को सहानुभूति, सहयोग, अभिप्रेरणा तथा उत्तरदायित्व दिया जाना चाहिए, उत्तरदायित्व दिया जाना चाहिए, लेकिन लालच नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन लालच नहीं दिया जाना चाहिए, लालच नहीं दिया जाना चाहिए। किशोरों में सामाजिक सचेतनता विकसित हो जाती है, सामाजिक चेतना लिख सकते हैं, सामाजिक चेतना, लेकिन पेपर में चेतना की जगह सचेतनता शब्द आता है, सचेतनता। हाँ, सामाजिक चेतना विकसित हो जाती है। इस कारण किशोर, ये सारी लाइनें इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। किशोर दूसरों के दुखों को देखकर, दूसरों के दुखों को देखकर दुखी होना शुरू हो जाता है, दुखी होना शुरू हो जाता है। ठीक है, टोंक से राम राम, राम राम जी, राम राम। एक और सुबह वाली क्लास अपलोड करवा दो गुरुजी, अपलोड करवा दीजिए, बिल्कुल करवा दी सुबह वाली क्लास।
चले आगे। सामाजिक प्रत्याशा के कारण, है ना, किशोरों में सामाजिक प्रत्याशा के कारण, सामाजिक उम्मीद, माता पिता, समाज, परिवार के सदस्य बालक से जो उम्मीद लगाते हैं, यदि बालक उन उम्मीदों को पूरा नहीं करता है तो बालक फिर तनाव में चला जाता है, पीड़ित हो जाता है, बालक अपने आप पीड़ित हो जाता है। नहीं, मेरी तो 11:30 बंद होगी। किशोरों में सामाजिक प्रत्याशा के कारण हीन भावना विकसित हो सकती है। किशोरों में सामाजिक प्रत्याशा के कारण, उम्मीद के कारण, प्रत्याशा के कारण हीन भावना विकसित हो सकती है। हीन भावना विकसित हो सकती है। तो ये अपनी कुछ किशोरावस्था की विशेषताएं, किशोरावस्था के सिद्धांत रहेंगे। आज ही अपना टॉपिक पूरा हो चुका है किशोरावस्था का, है ना, किशोरावस्था वाला आज अपना टॉपिक पूरा हो चुका है। रीट की क्लासें 14 जनवरी से शुरू करेंगे। अलवर से राम 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 राम। रीट की क्लासें कब से शुरू करेंगे? 14 जनवरी से शुरू करेंगे। कोशिश 9 से 10, 8 से 9 वाला टाइम है वो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड को देंगे, 9 से 10 रीट के लिए, है ना। सुने, किशोरावस्था में विकास के सिद्धांत। पहला आता है आकस्मिक परिवर्तन का सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक स्टेनले हॉल है। इसी को ही त्वरित परिवर्तन का सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था में जो भी शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वे अचानक और तेज गति से होते हैं। कर्मिक परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादक थॉर्नडाइक, किंग और होलिंगवर्थ। इसके अनुसार किशोरावस्था में जो भी शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वे काफी धीमी गति से निरंतर होते हैं। किशोरावस्था की विशेषताओं में पहला देखें, बिग्गे वे हंट। किशोरावस्था की विशेषताओं को अभिव्यक्त करने वाला एकमात्र शब्द है परिवर्तन। पहली विशेषता, शारीरिक, मानसिक व अन्य विकास पूर्णता को प्राप्त कर लेते हैं। दूसरा, तर्क वितर्क, वाद विवाद, निर्णय, अमूर्त चिंतन, कल्पना और समस्या समाधान शक्ति का भी विकास हो जाता है। तीसरा, नार्सिज्म की भावना का पूर्ण विकास हो जाता है। चौथा, आस्तिक या नास्तिक विचारधारा। पांचवा, वीर पूजा की भावना। सेकंड ग्रेड की प्ले लिस्ट अलग बनाई, बिल्कुल बनाएंगे जी। छठा, स्वतंत्रता या विद्रोह की भावना। सातवां, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या समायोजन की समस्या है और समायोजन की समस्या को दूर करने के लिए किशोरों को व्यक्तिगत, व्यावसायिक और शैक्षिक मार्गदर्शन, निर्देशन व परामर्श दिया जाना चाहिए। निर्देशन, परामर्श और मार्गदर्शन की अवस्था है वो किशोरावस्था को माना जाता है। आज सर्दी ज्यादा है, KM गहलोत जी, इस वजह से ये सारा सिस्टम बना के लाए हैं अपने। किशोरावस्था में किशोर अपने सामाजिक व्यवहार की मान्यता और स्वीकृति चाहता है। अमजद खान, अस्सलाम वालेकुम जी। किशोरावस्था के प्रमुख स्वयं है वो भय, क्रोध और काम प्रवृत्ति। सिगमंड फ्रायड का मानना है कि काम प्रवृत्ति की भावना किशोरों के जीवन में उथल पुथल मचा सकती है। किशोरों को सहानुभूति, सहयोग, अभिप्रेरणा तथा जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, लेकिन लालच नहीं दिया जाना चाहिए। किशोरावस्था में या किशोरों में सामाजिक चेतना विकसित हो जाती है। इसी कारण किशोर है वो दूसरों के दुखों को देख करके दुखी होना शुरू हो जाता है। सीटेट का एग्जाम कैंसिल हुआ था सर, संडे को मेरा सीटेट का एग्जाम कैंसिल हुआ। अंतिम विशेषता देखें, किशोरों में सामाजिक प्रत्याशा के कारण हीन भावना विकसित हो सकती है। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए इतना ही, है ना।